और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। अयोध्या से शुरू हुई सियासी जंग, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के गंभीर आरोप तो दूसरी तरफ योगी का करारा जवाब। लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। अयोध्या की धरती से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रामलला के दर्शन करने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर पिछले 3 दशकों से राजनीति करने वाली पार्टी अब चंदा चोरी में भी शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता है और कहा है कि इस चोरी के खेल में सब मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने चंदा चोरी के आरोपियों को सरेआम फांसी देने की मांग की और इस मामले से जुड़े लोगों व दलों के सामाजिक बहिष्कार की भी अपील कर डाली। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। उधर केजरीवाल के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार पलटवार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि दिल्ली से एक सज्जन यहाँ आए हैं। उन्होंने दिल्ली को बर्बादी और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे, 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार यही कार्य करती है। अब अयोध्या से शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ केजरीवाल के गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का तीखा जवाब। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक टकराव और भी तेज हो सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।